जय हिंद साथियों। जब से आम आदमी पार्टी के चुनाव परिणाम आए हैं उसके बाद लगातार कई बार हमारे साथियों को भ्रमित किया जा रहा है, अलग अलग मुद्दे उठाकर उनके बीच में तमाम गलतफहमियां पैदा की जा रही हैं। उनके अंदर घोर निराशा भरी जा रही है और ऐसा बताया जा रहा है कि सब कुछ बिखर गया, खत्म हो गया और आपस में गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की जा रही है। इसी से संबंधित एक वीडियो पिछले 2-3 दिनों से चल रहा है जिसके बारे में मैं आपको उसका सच बताना चाहूंगा। पहली बात तो ये कि एक जो वीडियो जारी किया गया है और ये बताया गया है कि इलेक्शन के परिणाम आने के बाद मैं भगवंत मान का मजाक उड़ा रहा हूं। ये बात पूरी तरह से झूठी है, बेबुनियाद है। ये जो वीडियो है ये 4 फरवरी का वीडियो है। ये कमल गर्ग ने अपने फेसबुक पे लोड किया है, इसको देख लीजिए। 4 फरवरी का वीडियो है, इसको क्लोज करके देखिए। ये 4 फरवरी का वीडियो है। ये पूरा वीडियो जो है ये 4 फरवरी का है। पहली बात, जिसमें हम लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, ये वीडियो 4 फरवरी का है। और उसी दिन 4 फरवरी को ही ये वॉर रूम में जब हम लोग आपस में मजाक कर रहे थे, हंसी कर रहे थे, अखबार की कटिंग भी है। यानी ये बात बिल्कुल साफ होती है कि जिस दिन चुनाव खत्म हुआ, चुनाव की वोटिंग खत्म हुई, उसके बाद हम लोग आपस में बातचीत कर रहे थे। भगवंत मान मेरा मजाक उड़ा रहा था, मैं उसका मजाक उड़ा रहा था, हंस रहे थे आपस में हम लोग। मैं उससे कह रहा था किकली क्लियर सुनाओ, वो मुझे कुछ और बोल रहा था। ये आपस में बातचीत, चर्चा चल रही थी। और दूसरी बात यह है कि हमने कोई तालिबानी पार्टी नहीं बनाई है। यहां हम हंसेंगे भी, आपस में मजाक भी करेंगे एक दूसरे का, क्रांतिकारी गीत भी गाएंगे, एक दूसरे का उत्साहवर्धन भी करेंगे, सुख दुख में एक दूसरे के लिए साथ भी खड़े रहेंगे, जरूरत पड़ने पर आंदोलन भी करेंगे, संघर्ष भी करेंगे। ये हमने कोई तालिबानी पार्टी नहीं बनाई है कि हम हंस नहीं सकते या हम मजाक नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते, गाना नहीं गा सकते। लेकिन आप सोचिए कि 1 महीने बाद, लगभग 1 महीने से ज्यादा समय के बाद इस वीडियो को निकालकर यह प्रचारित अगर किया जा रहा है कि मैं भगवंत मान का मजाक उड़ा रहा हूं या भगवंत मान मेरा मजाक उड़ा रहा है, तो इसके पीछे मकसद क्या है? इसके पीछे मकसद ये है कि लोग गलतफहमी पैदा करना है, लोगों को भ्रमित करना है, कार्यकर्ताओं को गुमराह करना है। इसके लिए सब कुछ किया जा रहा है। इसलिए आप सब लोगों से निवेदन है कि आने वाले दिन कुछ दिनों तक बहुत चुनौतीपूर्ण होंगे, लेकिन यही वो समय है जब आपको संभलने की जरूरत है, यही वो समय है जब आपको समझने की जरूरत है, यही वो समय है जब आपको साहस दिखाने की जरूरत है। क्योंकि जब अच्छे परिणाम आ जाते, आपकी सरकार बन जाती, तो आपकी तारीफ करने वालों की होड़ लग जाती। इसी वीडियो को बना के लोग कह रहे होते कि देखो कितना आपस में लोग मजाक कर रहे थे और इनको तो जीत का अंदाजा पहले से लग गया था। क्योंकि मैं इसमें बोल रहा हूं कि तुम जीत चुके हो, यानी भगवंत मान की जीत को लेकर मैं आश्वस्त हूं और उसके बारे में फिर बात कर रहा हूं। तो आपकी तारीफ करने वाले लाखों लोग लग जाते लाइन में। लेकिन आज चुनाव परिणाम 20 सीटों के आए हैं तो मजाक भी उड़ाया जा रहा है, आपकी आलोचना भी की जा रही है, आपकी निंदा भी की जा रही है, बहुत सारी कमियां भी मेरी निकाली जा रही हैं। खूब निकालिए कमियां, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये वो वक्त होता है जब ये पता चलता है कि अपना कौन है, पराया कौन है। तब ये पता चलता है कि मुसीबत में जब आपके सामने ऐसे संकट के क्षण आते हैं, जब आपको लगता है कि सब कुछ गड़बड़ हो गया, उस समय कौन मजबूती से खड़ा है। क्या हमने ये पार्टी सिर्फ और सिर्फ तुरंत सत्ता पाने के लिए बनाई है? हमने अपनी कोशिश की, आपने मेहनत की, सारे लोगों ने मेहनत की। हमको उम्मीद थी कि 100 से ज्यादा सीटें आएंगी, प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी। नहीं बन पाई, तो इसका मतलब क्या करें? 5 साल तक चुपचाप घर बैठ जाए या विपक्ष में रहने की जो जिम्मेदारी जनता ने आपको दी है, जनता के मुद्दे को विधानसभा में उठाया जाए, जनता के मुद्दे को सड़क पे उठाया जाए, जनता के मुद्दे पर संघर्ष किया जाए। जिन गुरुओं की से हम प्रेरणा लेते हैं उनके जीवन को जरा देखिए, कितना त्याग और बलिदान किया। जिन शहीदों से हम प्रेरणा लेते हैं, शहीद आजम भगत सिंह हो, शहीद करतार सिंह सरापा हो, शहीद राम प्रसाद बिस्मिल हो, चंद्रशेखर आजाद हो, अशफाक उल्लाह हो, रोशन सिंह हो, खुद इन लोगों का जीवन आप पढ़िए।
शहीद खुदीराम बोस को 18 साल की उम्र में फांसी लगा दी गई। 23 साल की उम्र में शहीद आजम भगत सिंह को फांसी पे चढ़ा दिया गया। किस लिए? इसलिए कि इस देश को ये आजाद देखना चाहते थे। एक आजाद हिंदुस्तान का सपना पूरा करने के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। वो कोई MP MLA नहीं बनना चाहते थे, वो कोई मिनिस्टर नहीं बनना चाहते थे, उनको जीवन में कुछ भी हासिल नहीं हुआ। जिन गुरुओं से हम प्रेरणा लेते हैं, उन्होंने समाज के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए, पंथ के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। लेकिन आज सिर्फ एक चुनाव के परिणाम आने से अगर हम इतने हताश हो जाएंगे, हम इतने विचलित हो जाएंगे, तो हम आम आदमी पार्टी के सच्चे सिपाही नहीं है। हमको मजबूती से, दमदारी से और पूरे हिम्मत के साथ काम करना है। बहुत सारे साथियों को चुनाव परिणाम में हार हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो चुपचाप घर बैठ जाएंगे। उनको काम करना है, कार्यकर्ताओं को भी मेहनत करनी है, हम सारे लोगों को मेहनत करनी है। जहां अपनी कमियां रह गई हैं, उन कमियों को दूर करेंगे। 5 साल के बाद आपने पहले चुनाव में अकाली दल को न सिर्फ हराया है, बल्कि उनको सत्ता से दूर किया है। आपने सत्ता से दूर करने के साथ साथ उनको अपोजिशन में भी नहीं छोड़ा, आपने उनको तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया। तो आपने पहले चुनाव में अकाली दल को हराया, उनको अपोजिशन में नहीं रहने दिया। आप मेन अपोजिशन पार्टी हैं, आज मुख्य विपक्षी दल हैं आम आदमी पार्टी पंजाब के अंदर। पहले चुनाव के अंदर मुख्य विपक्षी दल पंजाब में आप बने हैं, और इसके बाद अगर सारे लोग मेहनत से जमकर काम करेंगे, बगैर निराश और हताश हुए काम करेंगे, तो लोकसभा चुनाव में भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। विधानसभा के 2022 के चुनाव में भी आपको जनता हाथों हाथ लेके आगे बढ़ाएगी, लेकिन उसकी प्रतीक्षा करनी होगी। तुरंत विचलित होने से काम नहीं चलेगा, तुरंत हताश और निराश होने से काम नहीं चलेगा। ये युद्ध है, संघर्ष है, आंदोलन है, और इसको आंदोलन को खड़ा होने में समय भी लगेगा, और तब तक हम लोगों को हिम्मत से, जज्बे से काम करना है। और ऐसे वीडियो देखकर हमारे साथ विचलित अगर हो जाएंगे, पार्टी के अंदर हंसी मजाक करना, अपने कमरे के अंदर बैठ के अगर ये गुनाह मान लिया जाएगा, तो ये कोई तालिबानी पार्टी नहीं है, ये आम आदमी पार्टी है। यहाँ क्रांतिकारी गीत भी गाएंगे, सड़क पर आंदोलन भी करेंगे, संघर्ष भी करेंगे, लाठियां भी खाएंगे, जेल भी जाएंगे, और हंसी मजाक भी करेंगे आपस में। ये हमारा परिवार है। इस परिवार को हम सारे लोगों को मिलकर बचाना है, आगे बढ़ाना है। अगर हम बेहतर पंजाब चाहते हैं, अगर हम बेहतर देश चाहते हैं, हम लोगों को काम करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। साथियों, आज एक ऐसा वातावरण बनाया जा रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया। कुछ नहीं खत्म हुआ है। अभी बहुत लंबा सफर आपको तय करना है, और उसके लिए आप सारे लोग कमर कस के तैयारी कर लीजिए। हम लोग आगे बढ़ेंगे, रुके न जो, झुके न जो, दबे न जो, मिटे न जो। हम वो इंकलाब हैं, जुल्म का जवाब हैं, हर शहीद का, गरीब का, हम ही तो ख्वाब हैं। इसलिए हम सब लोगों को एक साथ मिलकर एक आवाज में इंकलाब जिंदाबाद लगानी है। पंजाब की लड़ाई को आगे भी जारी रखना है। नशाखोरी से मुक्त पंजाब बनाने के लिए, बेरोजगारी से मुक्त पंजाब बनाने के लिए, किसानों के कर्जे से मुक्ति दिलाने के लिए, किसानों के अनाज का दाम दिलाने के लिए हमारा संघर्ष, हमारी लड़ाई, यह हमारा युद्ध, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। ये रुकना नहीं चाहिए, और यही आप सबसे उम्मीद है कि हम लोग मिलकर आगे बढ़ेंगे। इंकलाब जिंदाबाद।